दिल्ली में एक जिम खाना क्लब है, उस जिम खाना क्लब को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब ये कोई जिम खाना क्लब ऐसा क्लब नहीं है जैसे आपका कोई रोटरी क्लब होता है या रेड क्रॉस का क्लब होता है। ये एक ऐसा इलीट क्लब है जिसके मेंबर वही लोग बन सकते हैं जिनके या तो जिनकी पुश्तैनी मेंबरशिप चली आ रही होगी, बाप ने ली हुई थी, बेटे को दे देगा, उसका बेटा उसको दे देगा। इसके लिए 25 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं, लेकिन तब भी आपको वेट करना पड़ेगा 25 साल मेंबर बनने के लिए। इस क्लब के ये क्लब है कहां पर? तो दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री का आवास है उसकी बाउंड्री वॉल से जुड़ा हुआ, शायद 23 या 25 एकड़ में फैला हुआ, 23 इतने एकड़ में फैला हुआ एक जबरदस्त रिजॉर्ट जैसा एक क्लब, जिसके अंदर गोल्फ कोर्स भी होगा, इसके अंदर टेनिस कोर्ट्स भी हैं, तमाम तरीके की और चीज़ें हैं, इसके अंदर बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके मेंबर कौन बनते हैं? आपके और हमारे नौकरशाह, जो जिनको सिर्फ कहने के लिए नौकरशाह कहते हैं कि वो जनता के नौकर हैं, लेकिन वो इस इलीट क्लब के मेंबर बनते हैं और वो किसी और को इसका मेंबर बनने भी नहीं देते। उस क्लब पर ये चोट पहली बार इतिहास में, इस क्लब का इतिहास शायद 100 साल से पुराना है, उस क्लब को खाली करने का नोटिस, ये बहुत असामान्य घटना है, बहुत कड़ा फैसला है। और नरेंद्र मोदी जो उसको कहते हैं सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग कहते हैं ना, ये उसके ऊपर सीधी डायरेक्ट चोट है। तो ये क्यों की गई और अब क्यों की गई? 1927 में सौरभ ये जमीन लीज पर दी गई थी। तब इंपीरियल जिमखाना क्लब हुआ करता था अंग्रेजों के समय, और बाद में दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड करके ये हो गया। इतनी बड़ी ज़मीन, लगभग जैसे कि आपने बताया, उस ज़मीन के रेंट के हिसाब से अगर देखें सौरभ, तो शुरू में 400-450 के आसपास कुछ था जब पीएम मोदी रुपए और जब दिल्ली में 2014 में पीएम आए तो लुटियंस दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ, किसका मिसयूज़ हो रहा है, क्या ये इस सस्ते पे भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय का LNDO मतलब लीज एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है वो ये ज़मीन आवंटन का काम देखता है। तो सरकार की प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी लुटियंस दिल्ली में उस क्लब की बाउंड्री पीएम की बाउंड्री के साथ मिलती है। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और कौड़ियों के दाम पे लेकर, और आपकी अय्याशियाँ चल रही है एक तरह से वहाँ पे, ड्रिंक ये वो सब यही सब चलता है। कौन बड़े लेवल के नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेट और मतलब उस तरह के बड़े बिजनेसमैन हो, फौज से भी अगर कोई रिटायरमेंट हो तो वैसा भी है, लेकिन ज़्यादातर लाइजनिंग का काम वहाँ पर होता ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा। और वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो बड़े बड़े डील करना हो किसी को, तो लुटियंस में किसी को मिलना हो, और होटल अगर 5 स्टार होटल नहीं जाना चाह रहा हो तो यहाँ पर आके उस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री बाई नेचर ऐसी चीज़ों पर सख्त चोट करने वाले, वो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता कि ऐसा कैसे कि देश में इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे पे ये खेल चल रहा है और चलने दिया जा रहा है, सालों साल से चल रहा है, वहाँ पर फिक्सिंग हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उनको बाई नेचर वो बर्दाश्त नहीं होता। उसमें अगर आपने देखा होगा कि 14 के बाद लगातार इसमें कुछ ना कुछ इसको किया गया, जैसे जो भी, अच्छा उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ होती है, प्रशासनिक अनियमितता की बात कर लें वो बहुत सारी होती है, किस हिसाब से फैसले वहाँ पर लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर सरकार ने उसमें दखल देना शुरू किया। जो किराया पहले था वो बताया गया हमें कि फिर उसके बाद उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई कि नहीं, आपको इस कीमत पे ये नहीं मिल सकती है ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, क्लब के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री के निवास के पास अगर इतनी बड़ी ज़मीन इस रूप में है सौरभ, तो उसका आप एक लाइन में समझिए कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। कहा तो यही गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाहिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ये कहा गया कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस के हिसाब से, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का अब जो घर है वो तो कहीं और, बट डेफिनेटली इसके पीछे सिक्योरिटी और डिफेंस तो वजह नहीं हो सकती। हाँ, मतलब जो सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह के इकोसिस्टम पर चोट करना था, उसमें कोई भ्रम है। हाँ, सिक्योरिटी भी उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इस लिहाज से था कि जैसे अगर आपको ध्यान हो कि एक दिल्ली पुलिस में FIR तक हुआ है, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट के दरमियान एक यात्रा जैसी की गई थी और उसमें ड्रोन उड़ाया गया था। अब प्रधानमंत्री के निवास के पास में अगर ड्रोन उड़ाओ तो समझिए ना कि वो ड्रोन कहाँ कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्लब जो है ये बंद करा रही है, भारत सरकार की जमीन पर बना है, भारत सरकार को ये 58-54 जैसा किराया देते हैं, 58-54 ही देते हैं, शायद आपने 450 का, कोई मुझे दिन में कह रहा था 1000 रुपया देते हैं पहले वो था, फिर बढ़ा, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने थोड़ा ज्यादा बढ़ा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये क्लब खाली कराना नहीं चाहिए था? क्या ये प्रिविलेज क्यों? और उनको प्रिविलेज जो नौकर हैं जनता के, किस लिए दी जाए ये प्रिविलेज उनको? अगर प्रिविलेज मिलनी है तो फिर ये आम लोगों, बाकी लोगों को क्यों ना मिले? ये सिलेक्ट क्लब क्यों हो?
कि मेरे बाद मेरा बेटा मेंबर बनेगा, मैं तय करूंगा कि इस क्लब में कोई आम आदमी, कोई दूसरा आदमी बन पाएगा मेंबर कि नहीं बन पाएगा, और मैं वहां पर जाकर के बिल्कुल कौड़ियों के भाव में दुनिया की जो भी बड़ी से बड़ी लग्जरी हो सकती है मैं उसको अवेल करूं। क्या इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए? तो आप इसको सपोर्ट करते कि नहीं करते? मैं इसको सपोर्ट करता हूं, मुझे यकीन है आप भी सपोर्ट करते। इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कह के कि यह ऐतिहासिक धरोहर है, यह ऐतिहासिक धरोहर है जिसको मिटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी वो इसको दिल्ली हाईकोर्ट ले गए हैं इस मामले को। इसमें कल सुनवाई होने वाली है कि यह फैसला रद्द किया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी का। और आप जानते हैं इस क्लब का मेंबर कौन है? राहुल गांधी। यह है आपकी जनता की नब्ज पकड़ने की कला। इतनी ही सेंस है कांग्रेस पार्टी को कि एक ऐसा फैसला जिसको देश का हर आदमी सपोर्ट करेगा, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए जाकर के, आप इलिटिज्म के सपोर्ट में खड़े हो गए। बिल्कुल सौरभ, वो इस लिहाज से कि ये इकोसिस्टम ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में काम करता नजर आता है। जैसे जिमखाना क्लब में अगर आप बंगाल इलेक्शन से पहले जाते किसी के साथ, आप तो ऐसे तो जा नहीं सकते थे, एंट्री भी नहीं होती किसी में। मैंने तो गेट भी नहीं देखा इसका आज तक। नहीं तो मतलब सब पे मैं कह रहा हूँ, तो उसमें मान लीजिए कोई आपको लेके जा रहा है, कोई मेंबर लेकर जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी मेंबर के साथ अंदर जाके देखूँ क्या हो रहा है, तो बंगाली इलेक्शन से पहले अगर आप जाते तो आपको ये समझ में आता, कानों में आपके पड़ते कि बीजेपी तो हार रही, बीजेपी इज लूजिंग द इलेक्शन। हाथ में कोई महंगी सिगरेट होगी, ग्लास में कुछ होगा, और उसके बाद ये फरमान जारी होता है, नरेंद्र मोदी इज डूइंग दिस डूइंग दैट, ये वो, अपना इस तरह का माहौल, और उसी में आपके फिक्सिंग, आपके काम, आपकी सारी चीज़ें चल रही होती। मतलब टोटल वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। और भारत सरकार का जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, क्योंकि ये अब एक कंपनी के तौर पर है जिमखाना क्लब, ओके, तो इस कंपनी के क्लब में जो भी वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक अनियमितता, ये सारी चीज़ें आई, तो ज़मीन का काम तो शहरी विकास मंत्रालय का LNDO डिपार्टमेंट देख रहा है, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स ये कंपनी है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखना था। कॉर्पोरेट अफेयर्स में ऑलरेडी इसकी शिकायत, उसमें बहुत सारे सवाल जवाब, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात फैसला हुआ, अभी फैसला सिर्फ ये हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय को उसी DNLO डिपार्टमेंट ने क्लब को अल्टीमेटम दिया है कि 5 जून तक इस प्रेमाइस को आपको खाली कर देना है। और उसके पीछे ये वजह बताई गई क्योंकि सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिहाज से